नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा संवाद मैथ जीके पे। आज का हमारा सेशन है भारत के भूगोल का। भारत के भूगोल की हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार इस पीडीएफ को देख सकते हैं। हमने कर्क रेखा तक इसको कंप्लीट करने का काम किया है और साथ ही साथ इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। भारत की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। भारत की स्थिति विश्व के सापेक्ष में क्या है, तो आप देखेंगे पूरे विश्व के सापेक्ष में भारत कहाँ स्थित है। ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींचने का काम किया गया है। फिर यहाँ से ही पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींचने का काम किया गया है। इस दिशा को हम क्या कहेंगे, तो उत्तर कहेंगे, और इस दिशा को हम क्या कहेंगे, तो पूरब कहने का काम करेंगे। तो भारत हमारा कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे स्थित है। तो इस दिशा को हम क्या कहेंगे, तो इस दिशा को हम कहेंगे उत्तर और पूरब। यानी भारत आपका विश्व के सापेक्ष में किस दिशा में स्थित है, तो कौन सा दिशा में स्थित है, आपका उत्तर पूरब में स्थित है। ठीक है, ये इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब देख लेते हैं भारत का विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। अब बातें ये आ जाता है कि हम अक्षांश किसे कहते हैं, और 2 बार हमने उत्तरी उत्तरी क्यों लिखा है उसको समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। देखिए अक्षांश ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच रेखा खींचा गया है जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे, मानक समय रेखा जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से इसका हम डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखा खींचा गया है उसे हम क्या कहेंगे, तो अक्षांश कहने का काम करेंगे। अक्षांश किस दिशा को बताने का काम करेगा, तो अक्षांश जो है आपका है ना उत्तर से दक्षिण दिशा को बताने का काम करता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा को ही बताएगा आपको अक्षांश। तो 0 डिग्री के उत्तर में आपका ऊपर में कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और 0 डिग्री के नीचे में आपका दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री रेखा खींचा गया है। तो एक बात आप यहाँ से बताएंगे हमको कि अगर कोई देश यहाँ पे स्थित है, कोई देश अगर यहाँ पे स्थित है तो उसमें कौन सा अक्षांश होगा आपको, भले उसका दोनों पॉइंट आपका उत्तर और दक्षिण में होंगे, लेकिन किस अक्षांश में स्थित होगा वो देश, तो वो देश आपका 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो कौन सा अक्षांश हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट इसका कहाँ पे होगा,
उत्तरी अक्षांश में स्थित होगा। ठीक है, अगर कोई देश अगर यहाँ पे स्थित है तो इसका दोनों पॉइंट इसमें उत्तर और दक्षिण होंगे, लेकिन ये कौन सा अक्षांश में ये देश स्थित होगा, तो इसमें दोनों पॉइंट इसका कौन सा अक्षांश में हो जाएगा, तो आपका दक्षिणी अक्षांश में हो जाएगा इस देश का। अगर हम मान के चलते हैं कोई देश यहाँ पे स्थित है तो इसका दोनों पॉइंट किस अक्षांश में होंगे, तो उत्तरी और दक्षिण दोनों अक्षांश में होंगे इसके दोनों पॉइंट। ठीक है, तो भारत कहाँ पे स्थित है, तो विश्व के सापेक्ष में आपने देखने का काम किया होगा, तो भारत इस दिशा में स्थित है, यानी कि इसका दोनों पॉइंट किस अक्षांश में होंगे, तो उत्तरी अक्षांश में होगा। यही वजह है कि हमने 2 बार उत्तरी ही लिखने का काम किया है, क्योंकि दोनों पॉइंट कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर में ही स्थित है। ठीक है, इसलिए हमने 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखने का काम किया। अब हम देख लेते हैं देशांतरीय विस्तार के बारे में। भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत आपका देशांतरीय विस्तार कितना से कितना डिग्री है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब बात यह आ जाता है कि हम देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर देखिए पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री से रेखा खींचा गया है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, तो देशांतर हम किसे कहेंगे, तो उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो देशांतर कहेंगे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो देशांतर रेखा कहेंगे। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, तो देशांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, अब बात यह आ जाता है कि कौन सा दिशा को बताने का काम करेगा, तो ये आपको दिशा बताएगा पश्चिम से पूर्व की दिशा को बताने का काम करेगा। पश्चिम से पूर्व की दिशा को ही बताने का काम करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे ना, तो इधर वाला दिशा क्या हो जाएगा, इधर वाला दिशा आपका हो जाएगा पूर्व, 0 डिग्री से इस साइड वाला दिशा क्या हो जाएगा, तो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई देश अगर यहाँ पे स्थित है तो इसका दोनों पॉइंट, भले इसमें दोनों पॉइंट आपका पश्चिम से पूर्व है, लेकिन इस देश का दोनों पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा स्थित, तो पश्चिम में स्थित हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई देश अगर यहाँ पे स्थित है तो इसका दोनों पॉइंट किस देशांतर में हो जाएगा, तो दोनों पॉइंट आपका किस देशांतर में हो जाएगा, पूर्वीय देशांतर में हो जाएगा। अगर कोई देश यहाँ पे स्थित है तो इसका दोनों पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, एक पॉइंट आपका पश्चिम और एक पॉइंट पूर्व में हो जाएगा, तो पश्चिम से पूर्व हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। तो भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत आपका यहाँ पे स्थित है ना। इस वजह से हम क्या लिखेंगे, पूर्वीय देशांतर में भारत स्थित है। भारत का दोनों पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, पूर्व में ही हो जाएगा। यही वजह कि हमने 2 बार पूर्वीय देशांतर का जिक्र किया है। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत का विस्तार होगा। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा पॉइंट होगा, भारत के प्रमुख बिंदु के बारे में देख लेते हैं। भारत के
प्रमुख बिंदु देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या होगा? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु आपका ये हो जाएगा। कितना डिग्री पे है? तो 37 डिग्री 6 मिनट पर है, 6 मिनट पर है। इस बिंदु का नाम है आपका इंदिरा कॉल। क्या नाम है? तो इंदिरा कॉल है। ये कहाँ पे स्थित है? तो आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या होगा? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा भारत है, भारत का आपका मुख्य भूमि यही हो गया। इसका दक्षिणी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी बिंदु का नाम है आपका कन्याकुमारी। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। और कितना डिग्री पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका गौरमोता या गुहार मोती। ठीक है, कितना डिग्री पे स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। कच्छ गुजरात में। ठीक है, कच्छ गुजरात में स्थित है। ये पॉइंट आपका गौर मोता या गुहार मोती कहा जाता है, कच्छ गुजरात में स्थित है। फिर देखेंगे भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपका किबिथु या बलांगू। ये पॉइंट आपका सबसे पूरब में है। कितना डिग्री पे स्थित है? तो आपका 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम। ठीक है, देखिए भारत की शुरुआत कहाँ से आपका माना जाता है? तो आपका ये यहाँ से माना जाता है। ये हमारा अंडमान निकोबार है। ये क्या हमारा? तो अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का अंतिम छोर आपका ये पॉइंट आपका है। इसकी शुरुआत कितना से है? तो 6 डिग्री 4-5 मिनट से है। अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। या इसी का नाम और भी है, पार्सन पॉइंट भी इसको कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा, या पार्सन पॉइंट रहेगा, या पिगमेलियन पॉइंट रहेगा। कितना डिग्री पे स्थित है? तो 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4-5 मिनट पर है। कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है।
नोट करके एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लेंगे आप लोग। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी इधर दिख रहे होंगे, बंगाल की खाड़ी है ये। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका अरब सागर में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में। ये आपका यहाँ पे अरब सागर है, इतना बात ध्यान में रहेगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इंदिरा पॉइंट होगा, या इसी को पार्सन पॉइंट कहते हैं, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहने का काम करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कर्क रेखा के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। देखिए, ये आपका पृथ्वी है और ये हमारा सन है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गया है 0 डिग्री से, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सन है, ये अर्थ है। तो सन और अर्थ का जब अध्ययन करने का काम किया गया ना, तो पता चला कि सूरज का जो डायरेक्ट रोशनी है इस पॉइंट तक आ रहा था। यहाँ पे देखा गया तो सूरज का डायरेक्ट रोशनी इस पॉइंट तक आ रहा था। जब 0 डिग्री से इस पॉइंट को हमने नापने का काम किया तो सूरज का डायरेक्ट रोशनी कहाँ तक जा रहा था? तो 27 डिग्री तक जा रहा था। नीचे में हमने देखने का काम किया तो इस पॉइंट पे आपका सूरज का डायरेक्ट रोशनी पड़ रहा था, कितना डिग्री नापने का काम किया गया तो कितना डिग्री हुआ? 27 डिग्री हुआ। तो ऊपर वाले यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर में जो 27 डिग्री से जो रेखा खींचने का काम किया गया उसको हमने कर्क रेखा नाम दिया। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा कहा गया। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 27 डिग्री से जो रेखा खींचा गया उसको मकर रेखा कहा गया। क्या कहा गया? मकर रेखा कहा गया। तो हम किसके बारे में अभी अध्ययन करेंगे? कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। और कर्क रेखा के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में हम देखने का काम करेंगे कि वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा किसे कहेंगे? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 27 डिग्री से जो रेखा खींचने का काम किया गया है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कर्क रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो आपका कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सा रेखा हो जाएगा? तो कर्क रेखा आपका सही आंसर होगा। यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटने का काम करती है कि नहीं? जब देखा गया तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजर रहा है? तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजर रहा है। वो राज्य आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से याद करना है एकदम। ठीक है, तो पहला राज्य कौन हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा आपका राजस्थान। तीसरा कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। चौथा कौन हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़। पाँचवां हो जाएगा झारखंड। छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और सातवां हो जाएगा आपका त्रिपुरा। और आठवां हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, तो कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है। क्रम से याद रखना है। सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद है मिजोरम। आपको याद रख लेना है यहाँ से। फिर यहाँ से देखिएगा ना, तो माही नदी जो है आपका यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये क्या करता है? माही नदी है ये,
तो माही नदी जो है आपका कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि 2 बार इसको पार करने का काम करती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो आपका माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करने का काम करती है। और एक और चीज़ यहाँ से देखने का आप काम करेंगे, तो यहाँ पे ही आपका इस क्षेत्र में मालवा का पठार भी है, मालवा का पठार है, मालवा का पठार है। तो मालवा का पठार से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मालवा के पठार से क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा किस पठार से होकर गुजरती है, तो हमारा सही आंसर होगा मालवा के पठार से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित निकटतम शहर कौन सा है? यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो आप देखेंगे तो दक्षिण में देखना है आपको, कर्क रेखा के दक्षिण में। तो आपका गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। भोपाल कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सब जो है दक्षिण में स्थित है, कर्क रेखा के निकट में। कोरबा की बात करते हैं तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। झारखंड की बात करते हैं तो ये भी आपका दक्षिण में ही पड़ता है। कोलकाता की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। लुंगलई की बात करते हैं तो मिजोरम में पड़ता है, और ये कर्क रेखा के सबसे दक्षिण में निकटतम शहर है। नोट करके एक बात यहाँ से देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है आपका 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल है। जो कितना डिग्री पर स्थित है? अक्षांश से विस्तार आपका देखा गया, तो यहाँ पे कितना डिग्री पर स्थित है? तो 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जो कर्क रेखा के सबसे निकट में स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। कर्क रेखा के निकटतम उत्तर में स्थित शहर कौन कौन सा है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सा शहर स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। जोधपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। कटनी मध्य प्रदेश में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। बोकारो झारखंड में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। धनबाद आपका झारखंड में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। अगरतला आपका त्रिपुरा में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। आइजोल आपका मिजोरम में पड़ता है, उत्तर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर लिया है। इसका कुछ क्वेश्चन भी हमने लिया है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ से सही आपको कथन का चयन करना है। पहला प्रश्न है कि भारत अवस्थित है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत स्थित है कहाँ पे? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब के मध्य भारत अवस्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 24 डिग्री नॉर्थ से आपका नॉर्थ रेखा से 10 राज्य से होकर गुजरता है।
जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर राज्य शामिल हैं। ठीक है, 10 राज्य से गुजरता है, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो त्रिपुरा से गुजरती है कर्क रेखा, मिजोरम से भी कर्क रेखा गुजरती है, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो हमारा सही आंसर होगा आपका 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 आंसर किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। सी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता आपका कर्क रेखा के सबसे निकट है इन चारों शहर में। दिल्ली की स्थिति देखिएगा तो आपका दिल्ली है 28 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, वहीं कोलकाता की बात करते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जोधपुर की हम बात करते हैं तो आपका 26 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। नागपुर की बात करते हैं तो 21 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो सबसे निकट में कौन सा आपका शहर स्थित है कर्क रेखा के? तो कोलकाता आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक के सारे MCQ क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मानक समय रेखा के साथ। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को।